क्या सारे फोर्सेस वर्क करते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में गिरता है तो ग्रेविटी वर्क करती है। जब कोई बॉक्स किसी सरफेस पर मूव करता है तो फ्रिक्शन भी वर्क करता है। क्या ऐसे भी फोर्सेस हैं जो ऑब्जेक्ट की मोशन को प्रभावित तो करते हैं लेकिन फिजिक्स के अनुसार वर्क नहीं करते? ऐसा ही एक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है? जब पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो वह हेलिक्स का पाथ फॉलो करता है। यह सबसे सामान्य स्थिति है और विशेष बात यह है कि इस स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है। क्या इसे समझने के लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल है? लॉरेंज ने इसे समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। यह एक्सप्रेशन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाला बल उसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस एक्सप्रेशन में Q चार्ज है, V उस चार्ज की वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण है। एन कैप यह बताता है कि इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स हमेशा चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आइए अब इस एक्सप्रेशन के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल की मोशन को समझते हैं। हम सामान्य स्थिति को लेते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच कोण थीटा है। यदि हम थीटा को 0 या 180 डिग्री कर दें तो हमें फोर्स की वैल्यू 0 मिलेगी, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन को प्रभावित नहीं करेगा। यदि थीटा को 90 डिग्री कर दें तो यहां फोर्स की कुछ वैल्यू तो है, लेकिन यह हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इस वजह से यह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह व्यवहार करेगा, जिस कारण चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। यह सर्कुलर पाथ उस प्लेन का हिस्सा होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। इनके अतिरिक्त थीटा की कोई भी वैल्यू जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री आदि हो तो इस स्थिति में भी फोर्स की कुछ वैल्यू तो है, लेकिन पार्टिकल एक हेलिक्स के पाथ पर ट्रेवल करता है। पार्टिकल के इस पाथ को वेक्टर एनालिसिस के माध्यम से समझा जा सकता है। यहां पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कोई असर नहीं डालता, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण फोर्स पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन करवाता है। दोनों कंपोनेंट के मोशन को कंबाइन करने पर हमें एक हेलिक्स ट्रेजेक्टरी मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी समय मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच के ओरिएंटेशन को हम बदल तो सकते हैं, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जिस कारण फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं करता और इस वजह से फोर्स के डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहता है। फिजिक्स की परिभाषा में कोई फोर्स तभी वर्क करता है जब उस फोर्स के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की डायरेक्शन में हो। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है। यह पार्टिकल की स्पीड को तेज या धीमा नहीं कर सकता, यह केवल उसकी दिशा बदलता है।